हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तान्यास बायोलॉजी वर्ल्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये है पार्ट 3। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन डाला है, कुछ बेसिक्स हैं उसमें। एंड पार्ट 2 में मैंने किंगडम मोनेरा का बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी, तो लर्न करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये किसकी इमेज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये। तो ट्राई करना, और मैं इस वीडियो में तो बता ही दूंगी कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये। तो किंगडम प्रोटिस्टा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक लिंक की तरह एक्ट करता है। किसके बीच में? पहले तो ये मोनेरा और फंगाई, एनिमल, प्लांट, इनके बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये यूकैरियोट है बट ये सिंगल सेल्ड है। इसका न्यूक्लियस तो डेवलप है, अच्छे से डेवलप है, पर ये होता है यूनिसेल्युलर। और मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स में आता है, तो फिर ये एक लिंक फॉर्म करता है ये तीन किंगडम और एक मोनेरा किंगडम के बीच की एक लिंक। ठीक है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, ये एक लिंक की तरह एक्ट करता है। और प्राइमरीली ये एक्वेटिक ही रहते हैं, मतलब पानी में ही मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? पानी में मिलते हैं। ठीक है, ओके। पानी में मिलते हैं। वेल डिफाइंड इनका न्यूक्लियस, जैसे मैंने बताया कि ये यूकैरियोट है, ऑब्वियसली इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा। EU जहाँ पे भी आ जाए मतलब कि ट्रू जो, और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो या तो इनके पास फ्लैजिला होगा या फिर सीलिया होगा। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला एकदम थ्रेड की तरह होता है। ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस या तो सेक्सुअली करते हैं या फिर एसेक्सुअली करते हैं। सेल का फ्यूजन हो जाएगा एसेक्सुअल में, और सेक्सुअली में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, क्राइसोफाइट्स। हमने वो बचपन में वो 90s में एक आती थी ना, सोनपरी आपने सुना हो? ये सोनपरी है। गोल्डन एल्गी, गोल्डन यानी कि सोन परी, काई बोल सकते हो उसको याद करने के लिए। क्राइसो, सोन परी, गोल्डन काई, ऐसे करके इसको याद करना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसको बोलते हैं डेस्मिक्स। ठीक है, और ये भी पानी में, फ्रेश वाटर में या फिर मरीन में पाया जाता है। तो एक्वेटिक है, जैसे मैंने बता ही दिया, तो मोस्टली फ्रेश वाटर में या फिर मरीन में पाए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे काई आपको याद है, क्राइसोफाइटा यानी कि काई, ऐसे याद करना। क्राइसो इज इक्वल टू काई, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना, क्राइसो इज इक्वल टू काई, यानी कि वो जो काई जम जाती है, एल्गी। ठीक है, बट गोल्डन, ब्रैकेट में गोल्डन डाल लेना तो आपको इस तरीके से याद रहेगा कि क्राइसोफाइटा क्या है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अब काई क्या होती है, फ्लोट करती है और हमें दिखती तो नहीं, कॉलोनी में रहती है, क्योंकि कॉलोनी में रहती है इसलिए हमें ऊपर की एक परत दिखती रहती है, बट होते तो एक सिंगल, उसको देखो तो ये होते माइक्रोस्कोपिक में फ्लोट करते हैं पासिवली। ठीक है, यानी कि ऊपर सतह में फ्लोट करते रहते हैं, जैसे सिंपल काय करती है, सेम। और काई भी फोटोसिंथेटिक होती है, वो तो ब्लू ग्रीन एल्गी। बट इसको, ये गोल्डन एल्गी को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं क्योंकि एक लिंक बनाती है। ये यूकैरियोट, इसका न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है लेकिन बीजीए का नहीं होता है, इसलिए उसको मोनेरा में रखा जाता है। ठीक है तो दोनों एल्गी, बट क्राइसोफाइटा में जो इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और उनका नहीं होता है, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा जाए। ठीक है, अब डाई एटम्स का क्या मतलब है? डाई जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है दो, टू। डाई इज इक्वल टू 2। ये भी अपनी कॉपी में लिख लो, नोट्स में बना लो कि डाई जो होगा ना वो 2 होगा, कुछ भी हो क्या। लेकिन सेल वॉल, डाई एटम्स क्या, सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन लेयर, थिन ओवरलैपिंग शेल। जैसे एक सोप का बॉक्स होता है ना, एक के ऊपर एक ढक्कन, या सोप मान लो, या पिस्ता के जो शेल्स होते हैं एक के ऊपर एक,
तो वैसे ही दो सेल वॉल होती है इनकी, और अंदर इनका ऑर्गेनिज्म होता है, बाहर भी सेल वॉल और अंदर भी, मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं। एम्बेडेड विद सिलिका, अंदर इसके सिलिका होती है और वो इंडस्ट्रिक, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। सिलिका ऐसा सब्सटेंस होता है जब जो उसके अंदर डाला रहता है, और दो दो ऑब्वियसली दो शेल हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा ना। जैसे वॉलनट भी होता है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर, दो उसको उसको भी तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हार्ड होता है काफी ज्यादा, क्योंकि अंदर भी वो खाने वाला रहता है और उसकी शेल इतनी हार्ड होती है कि हमें उसको तोड़ने के लिए डोर से या कुछ किसी से तोड़ना पड़ता है, राइट। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इसीलिए डायटर्मिनस अर्थ इज रेफर टू, क्या होता है अक्यूमुलेशन हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ डायटम, ठीक है, अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये थोड़े से ना ग्रिटी होते हैं, पथरीले होते हैं, है ना, तो इसलिए इनको ना पॉलिशिंग में या फिर फिल्ट्रेशन में या फिर सिरप्स में यूज किया जाता है। और ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ठीक है, मतलब कि जो ओशियन में है ये, क्योंकि हमें जनरली नहीं दिखते, राइट, हमें ग्रीन वाली काई दिख जाती है, बट ये वाले तो मुश्किल से ही दिखे होंगे। तो ये क्योंकि ये ओशियन में रहते हैं, नॉट इवन सी भी हम देखते रहते हैं, बट ओशियन में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। ओशियन देखना इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन एक सी को देखना। ओशियन थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, राइट। तो ये चीफ प्रोड्यूसर ओशियन में रहते हैं, इसलिए ये वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं डाई। फिर से देखो डाई जहाँ आ जाए, दो, इसका भी कुछ तो दो है, क्या है देखो, दिख ही रहा है इसका, ये ऑर्गेनिज्म है। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे नियॉन लाइट ऐसे रहते हैं ना, वो जनरली मरीन में ही रहते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं रहते। ये एक्सक्लूसिवली देखो लिखा है मरीन में रहता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, ये भी खुद का खाना खुद बनाते हैं। एक तो क्राइसोफाइटा खुद का खाना खुद बनाता है, और डीनोफ्लैगेलाइट्स, याद करते जाओ कौन कौन अपना खाना खुद बना रहा है, और किससे, फोटो से, मतलब यानी कि सन की एनर्जी से खाना बना रहे हैं। अब इनके पास ना डिफरेंट पिगमेंट, देखो इस इमेज में दिख भी रहा है, एक तो येलो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो ब्राउन एक साथ ही है उस इमेज में, एक के ऊपर एक, ठीक है। ब्लू रेड इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, बट ब्लू है, ब्लू भी है ना। ये याद कर लो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं इनके सेल में। दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब देखो मोनेरा में क्या था, सेल वॉल किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकिन या मुरेन की बनी हुई थी, ठीक है। प्रोटिस्टा में अब धीरे धीरे सेल्यूलोज आना चालू हो जाता है, क्योंकि फिर जब हम प्लांट किंगडम में जाएंगे तब तो पूरा ही उनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। बट यहाँ पे नाउ इट्स गेट स्टार्टेड कि हाँ सेल्यूलोज की थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, ठीक है। ये अगर तुम ऐसे पढ़ोगे ना कि मोनेरा एकदम बेसिक है, फिर प्रोटिस्टा उसके ऊपर और थोड़ा डेवलप हुआ, फिर प्लांट्स और डेवलप हुआ, फिर एनिमल और डेवलप हुआ, तो तुम्हें पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्यूलोज की प्लेट्स आ गई इनके पास, ठीक है। दो फ्लैजिला आ गए, तो एक क्या काम करेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल जाएगा, एक जाएगा ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट्स के। ये देखो ये दो इसकी प्लेट्स दिख रही हैं, इनके बीच में एक जा रहा है, और एक ये ऐसा है ट्रांसफर्स, और एक लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब गोनियोलिक्स, ये तो याद ही कर लेना, गोनियोलिक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि जाता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जिससे कि सी रेड अपीयर करता है। ये गूगल में सर्च करके देखना कि सी कहाँ रेड अपीयर करता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये टॉक्सिन रिलीज कर देना तो पूरी मरीन फिशेस जो होंगी ना मर सकती हैं, लिटरली, कितना खतरनाक इनका टॉक्सिन होता है, ठीक है। ओके चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं यूग्लेनॉइड्स के लिए ना माइक ड्रॉप देना चाहती हूँ, क्यों, याद करो इनको क्यों माइक ड्रॉप मिला। एक तो ये लोग दो न्यूक्लियस, इसके बारे में आगे बात करूंगी, दो न्यूक्लियस लेके बैठे हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, दो न्यूक्लियस है इन भाई साहब के पास। फिर एक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट,
इनमें भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, जहाँ पानी रुका यानी स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी रहता है जहाँ पे, ठीक है। इनकी सेल वॉल एब्सेंट, इनके पास लेकिन सेल वॉल नहीं होती, यही डिफरेंस है प्लांट्स और इनमें, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल, जो कि प्रोटेक्ट करती है और उसे फ्लेक्सिबल बनाती है, मतलब वो इधर उधर ऐसे वैसे घूम सकता है आराम से। 2 फ्लैजिला होते हैं इसके भी, यूग्लेनोइड्स, लेकिन इसके ये याद रखना कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, इसलिए डिनोफ्लैजिलाइट से अलग है, उसके दोनों ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है उसका, बट इसका एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। और जब भी सन आता है तो ये ऑटोट्रॉप्स जैसे बिहेव करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास पिगमेंट होता है, लेकिन सन जब नहीं रहता तब ये हेट्रो बन जाते हैं, मतलब इतनी खतरनाक ताकत है इनमें, ठीक है। ऑटो भी है और ये है, तभी लिंक बना रहा है, ये देख रहे हो, प्लांट्स और एनिमल में भी लिंक, सब में ही लिंक बना रहे प्रोटिस्टा हर जगह। पिगमेंट इन ल्यूगुलॉइड्स इज आइडेंटिकल टू, जिस पिगमेंट की मैं बात करी थी वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट में होता है, जो इनमें भी पाया जाता है यूग्लिना में, ठीक है। ओके, यूग्लिना को हम कैसे याद रख सकते हैं? चलो ज़रा सोचो, यूग्लिना को कैसे याद किया जा सकता है? यूग्लिना को ऐसे याद रखना, यूग्लिना यानी ग्रीन, यूग्लेन आ रहा है ना, जी फॉर ग्रीन याद रखना, ग्रीन पिगमेंट मैचिंग टू प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे याद करना, इसका आसान हो जाएगा, यही ऑर्डर में याद करना। डीनो में भी 2 फ्लैजिला, इसमें भी 2 फ्लैजिला, लेकिन डीनो में क्या था? एक ट्रांसवर्स था और एक लॉन्गिट्यूडनल था। इसमें क्या है? बताओ इसमें क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है, छोटे बड़े भाई भाई। यूग्लिना छोटे बड़े फ्लैजिला, हरा रंग का है, इसे करके याद करना। तो ऑटोट्रॉप हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स, अब देखो मोल्ड से तुम्हें पता है चल रहा है कि ये मोल्ड है, यानी कि सेप्रोफाइट्स होगा, यानी कि ये जो चीज़ सड़ जाती है, सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, यानी कि जो चीज़ सड़ जाती है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उसको खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है, देखो ये ट्विग्स दिख रही है, ये लकड़ी का दिख रहा है या प्लांट का दिख रहा है ना, उसके ऊपर ये चढ़ गया है ऑर्गेनिक मटेरियल। ये लीव्स में भी होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे फैल जाती है, येलो कलर के होते हैं, और अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ग्रो कर सकते हैं सेवरल फीट, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज, ये देखो जैसे बना रहे हैं ना फ्रूटिंग बॉडीज, इसमें बन रही है। एक तो ये लंबी सी जा रही है और फिर ऐसे छोटे छोटे पोर्स बन रहे टिप्स पे, स्पेशली देखो टिप्स पे, ऊपर वाली सर जो फ्लावर जैसी दिख रही है वहाँ पे टिप्स पे ये लोग स्पोर्स के फॉर्म में, और बीच में देखो गड्ढे गड्ढे भी दिख रहे हैं ना, वो स्पोर्स हैं, इनको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, जो कि टिप्स पे ग्रो करती हैं, ठीक है। फ्रूटिंग स्लाइम मोल्ड्स, फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसे याद करना, ठीक है। स्लाइम मोल्ड क्या देता है? फ्रूटिंग बॉडीज देता है, अगर डिफ्रेंशिएट होने लगे उसका प्लाज्मोडियम, हाँ ऐसे याद करना। These spores have true walls that are extremely resistant। एक तो देखो क्या होता है, इनके जो स्पोर्स हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहते हैं, यानी कि कोई भी नेचर, कोई तूफान आए, गर्मी पड़े, बारिश हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग सरवाइव कर सकते हैं बहुत सारे सालों तक, ठीक है। और डिस्पर्सल इनका एयर, यानी कि जैसे यहाँ पे उग रहे हैं और मान लो हवा चली, इनने जो फ्रूटिंग बॉडीज दी थी वो उड़ के कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं और चले जाएंगे, वहाँ जाके फिर ये ग्रो करने लग जाएंगे। तो एयर करेंट्स के थ्रू ये स्पोर्स अपने कैरी करते हैं और फिर दूसरी जगह जाके ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स ये नहीं रहते, ये तो मरीन में रहेंगे ही नहीं, ये तो प्लांट्स के ऊपर या ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं। तो इसका याद रखना कि ये लोग, वो दोनों मरीन थे स्टार्टिंग में, फिर क्या था, फिर फ्रेश वाटर में, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहते हैं,
क्योंकि ये सेप्रोफाइट्स हैं। पिछले वाला ऑटो हेट्रो दोनों था, उससे पिछले वाले दो फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, अब प्रोटोजोइन, अब ये दो प्रॉपर हेट्रोट्रॉइट्स हैं। और या फिर ये पैरासाइट प्रेडेटर्स, ये हमें भी हार्म करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स हमें भी हार्म कर सकते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं, इसलिए लिंक बना रहा है हमारे बीच में। अब कैसे बनाता है वो समझते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये जो इस साइड वाला दिख रहा है तुम्हें, जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर पर्पल है, वो तो ठीक है, मतलब वो अमीबा है। लेकिन इस साइड वाला जो है वो ब्रेन में जाता है ये वाला अमीबा, और इतनी गंदी बीमारी कर सकता है ना, फिर बचने के चांसेस नहीं है। और ये आता कैसे है, ये पानी, स्विम वाटर, यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ से हमें आ सकता है। तो क्लोरीन का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि ये अमीबा किल हो सके। ठीक है, ये मोस्टली पानी में ही पाए जाते हैं, फ्रेश मरीन कहीं भी पाए जा सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में घुस गया ना तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, मतलब ये इतना डेंजरस होता है। इधर वाला ब्रेन अमीबा बोलते हैं इसको, और ये वाला अमीबा तो नॉर्मल, जैसे इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता अमीबा का, इसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये फॉल्स फूड बनाता है। क्या करता है, जैसे WBC वर्क करती है सेम ये भी वैसे ही वर्क करता है। WBC का भी कोई शेप नहीं होता है, WBC भी फॉल्स फूड बनाती है। ये लोग ऐसे करके फॉल्स फूड बनाते हैं पहले, तो फिर ऐसे करके ग्रैब करते हैं अंदर, फिर उसको किल करेंगे या फिर खा लेंगे जो फूड होगा, और फिर न्यूट्रिएंट को बाहर फेंक देते हैं। तो एक टेम्पररी स्टमक बनाएंगे या फिर एक टेम्पररी वैक्यूल क्रिएट करेंगे जहाँ उसको किल करेंगे या फिर फूड को खाएंगे। अमीबा ऐसे प्ले करते हैं। तो फॉल्स फूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं ना, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, और बस जैसा हाथ, फॉल्स हाथ बना के फिर अंदर ले लेंगे ऑर्गेनिज्म, इसलिए फॉल्स बोल रहे हैं। मतलब वो असली नहीं है, स्यूडो है, स्यूडो क्रिएट कर रहा है, वो है नहीं उसके पास, वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और एंट अमीबा भी बहुत गंदी बीमारी फैलाता है, वो भी पैरासाइट्स होते हैं, और इनके पास भी सिलिका शेल्स होते हैं। और किसके पास थे सिलिका शेल्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, ये हो गया। अब एमीबॉइड हो गया। फ्लैजिलेटेड, अब इनके पास देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मतलब जो इनके पास फ्लैजिला हो। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला। ये कैसे डिफरेंट है सीलिया से, सीलिया हेयर लाइक होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनके, और फ्लैजिला एक लंबी सी पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस होते हैं। अब ये फ्री लिविंग है, लेकिन ये भी पैरासाइट हो सकते हैं, ये भी हमें हार्म कर सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, ये बहुत गंदी बीमारी है, हमें दे सकते हैं। फिर तो मतलब बचने, ये देखो दिख रहा है हमारे ब्लड में घुस चुका है ये ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, तो ये हमें गंदी बीमारी दे सकता है। तो प्रोटोजोन सारे हमें बीमार कर सकते हैं। बाकी तो मरीन में रहते हैं तो हमारा कोई उनसे कांटेक्ट नहीं रहता, इसलिए हमें इतना हार्म नहीं करते। बट प्रोटोजोन्स के साथ हमारा कांटेक्ट, हम कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वो हमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सीलिएटेड यानी कि हेयर प्रोटोजोन्स, देखो दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, इसका शेप ना एकदम चप्पल जैसे होता है, जैसे स्लीपर रहती है ना वैसा। तो स्लीपर मतलब ऐसे ग्लाइड करते हैं, ये ऐसे करके ऐसे चलते हैं समुद्र में। तो इनका ना सीलियरी मूवमेंट वो कोऑर्डिनेटेड रहता है, और क्या करता है, फूड वैसे ही लेता है, कहाँ, गलेट में रहता है। याद रखना, ये आ सकता है नींद में, और ये शायद आया भी है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना। दैट ओपन्स टू दी आउटसाइड ऑफ द सर्फेस, जो कि सर्फेस के बाहर खुलता है, और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चप्पल के शेप के जैसा, ऐसे याद कर लेना। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये नॉन मोटाइल फॉर्म्स होते हैं विद एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो पहले तो ये नॉन मोटाइल रहता है, फिर एकदम से नोटोरियस बन जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है। तो बेसिकली ये मलेरिया का ही पैरासाइट होता है। ये साइकिल हम इन डिटेल पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में, कि कैसे स्पोरोजोन्स के थ्रू हमें मलेरिया डिजीज होती है, एंड देन वो एक पूरी साइकिल कैसे वो कंप्लीट करता है। ठीक है, इन डिटेल इन डेप्थ में डिजीज वाले चैप्टर में ये ज़रूर बताऊंगी आपको।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था यूग्लिना में दो होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस का क्या काम होता है? बेसिकली मैक्रो यानी कि बड़ा, वो वेजिटेटिव है, यानी कि वो खाना बनाना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ग्रोथ जितनी भी होगी ना वो सारी वो करेगा, ठीक है। माइक्रो का सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो को और क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं। वो उसका काम क्या है? उसका काम है रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना, ठीक है। अब इसको दो भी बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म। तो ये भी आ सकता है कि दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको टर्म क्या बोलते हैं? तो डायमॉर्फिज्म, डाई जहां भी आ जाए उसका मतलब है दो दो दो। ये लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है बच्चों। अब डिजीजेस, डिजीजेस तो एज इट इज याद कर लेना, बड़ी खतरनाक डिजीजेस हैं। और भी डिजीजेस होती हैं प्रोटोजोन से। तो ये तीन एनसीईआरटी में दी हुई हैं, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है, तो ये याद कर लेना बच्चों। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किंगडम फंगाई में मिलूंगी। एंड तब तक के लिए बाय।